नमस्कार दोस्तों। अभी सुबह ही मैंने एक पाकिस्तान से रिलेटेड न्यूज कवर की थी। आई होप आप लोगों ने वो न्यूज देख ली होगी। ये जो न्यूज मैं अभी कवर कर रहा हूँ ये भी पाकिस्तान से रिलेटेड है। और देखिए, पाकिस्तान के बारे में चर्चा करना मुझे दिल से अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन जब बार बार कोई हमें अपने काम में अड़ंगा लगाने में परेशान करे तो हमें उस व्यक्ति का ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे जो बेहतर काम है, हमारे जो अच्छे काम है वो रुक जाते हैं। जयशंकर साहब ने, जैसे कि आपको मैं पहले भी 2 लेक्चर बना चुका हूं इस बारे में, कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के हम प्रेसिडेंट बने इस मंथ के लिए। अपने 2 साल का जो टेन्योर है हमारा, 1 जनवरी 2021 से दिसंबर 2022 तक का जो टोटल टेन्योर है, उसमें हम 2 बार यूएनएससी के प्रेसिडेंट बनेंगे। उस प्रेसिडेंशियल शिप के बनने के बाद जयशंकर साहब ने कहा था कि भारत इस चीज का ध्यान रखेगा। 3 मोटा मोटी पॉइंट बताए थे उन्होंने। मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में बताया था, काउंटर टेररिज्म के बारे में बताया था, और एक और पॉइंट था। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि हम इंटरनेशनल लॉ है उसको अबाइड करके और कोशिश करेंगे कि वैश्विक स्तर पर इंटरनेशनल लॉ बना रहे, जारी रखे। लेकिन इस इंटरनेशनल लॉ से संबंधित स्टेटमेंट के संदर्भ में पाकिस्तान के जो फॉरेन स्पोक्स पर्सन है उनका इस तरीके का बयान आया है, जो मैंने हिंदी में बताया उसका इंग्लिश का टर्म मैं अभी आपको बता दूंगा। और मैं केवल इतना सा बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान किस दौर से गुजर रहा है ये आपको अगली स्लाइड में बताता हूं मैं आपको। मेरा नाम है ऋषि सुधांशु पांडे, प्राउड इंडियन, रैंक 20 RS 2018। और ये वो जगह है जहां पे आप अपनी क्वेरीज, डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज से रिलेटेड कर सकते हैं, या फिर कोई अदर पर्सनल डाउट्स हैं, जैसे कई बच्चों ने एनडीए के बारे में पूछा, आर्मी एसएसबी के बारे में भी बात की है, इवन कई ने मेडिकल से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे हैं। तो मैंने कोशिश की है कि उनको अपनी जो बेस्ट नॉलेज, अगर मेरे पास बेस्ट नॉलेज नहीं भी है तो मैंने दूसरी जगह से उस नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को अरेंज करके उनको देने की कोशिश की है। आप भी ये जानकारी रख सकते हैं। देखिए, अब आगे न्यूज पे चलने से पहले जो पिछले लेक्चर पे एक बहुत ही बेहतरीन महानुभाव थे, उनका एक कमेंट था, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। मैं कभी कभी ऐसे कमेंट पढ़ लेता हूं जिससे कि मुझे कभी इंसाइट मिल जाए, तो वो मैं स्लाइड आपको दिखाना चाहूंगा। विनय चौबे जी हैं, उन्होंने 2 घंटे पहले एक कमेंट किया कि वो न्यूज ऐसी थी कि पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल घर है उसको भी रेंट पे दिया जा रहा, तो उस न्यूज से संबंधित इन्होंने खबर दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी लोगों को बेवकूफ बनाने का और अपनी जिम्मेदारियों से बचने का आइडिया है। चलो, पहला पॉइंट, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग, लेकिन मैं पहला पॉइंट रख रहा हूं। अब भारत और कश्मीर मुद्दा वहां चल नहीं रहा, तभी आप देखिए गिलगिट पाकिस्तान को अपनी तरफ जोड़ने की, प्रोविंस को अपने में मिलाने की कोशिश भी है। लोग महंगाई से बुरी तरह प्रभावित हैं, बहुत ज्यादा महंगाई है, परेशानी बहुत ज्यादा है, और वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको लानत दे रहे हैं। साथ ही साथ तालिबान जो है दोनों तरफ से जो अफगानिस्तान है उसको परेशान भी कर रहा है, और इमरान खान जो पाकिस्तान है उसको पूरी तरीके से सपोर्ट भी नहीं कर रहा। पैसा उसके पास है नहीं, चाइना ने उधार देने से एक तरीके से मना कर दिया, यूएस उसको पैसा दे नहीं रहा, यूरोपियन यूनियन ने मना कर ही रखा है। एफएटीएफ की जो सिचुएशन है वहां, उसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो जो लोकल पब्लिक है वो उनको लानत दे रहे हैं। ये विनय चौबे जी की बात है, और उसी लानत से बचने और अपना मुंह छिपाने के लिए एक पैंतरा है, ताकि वो बोल सके कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है और हम इतना कुछ कर रहे हैं। हमने जो ऑफिशियल रेजिडेंस उसको भी इस तरीके से रेंट पे दे दिया। आपको घबराना नहीं है, नहीं तो उनका ओपिनियन देखिए, नहीं तो 12 लाख तो वहां की आर्मी और आईएसआई किसी अमीर से फिरौती मांगकर जुटा दे। मैं आपको वापस कहता हूं, मैं नहीं कह रहा, विनय चौबे साहब है, उनका स्टेटमेंट है, उन्होंने अपना कमेंट किया है, ठीक है, क्योंकि ऐसे मत बताना जरूरी है और काफी लॉजिकल उनके आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि आर्ग्यूमेंट्स लॉजिकल हैं। राइट रॉन्ग दैट्स अ डिफरेंट थिंग, डू आई एग्री और नॉट दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आर्ग्यूमेंट्स आर लॉजिकल। अब चलते हैं हम न्यूज पे। न्यूज है कि पाकिस्तान ने अक्यूज किया इंडिया को स्कटलिंग एनी एफर्ट्स फॉर कंस्ट्रक्टिव डायलॉग। देखो, पहले तो मेरे को शब्द को सुन के थोड़ा सा ऐसा लगा कि स्कटलिंग, इट्स ए वेरी गुड वर्ड। मेरे को शशि थरूर साहब की याद आ गई कि हाँ, वो ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं जब पाकिस्तान के फॉरेन स्पोक्स पर्सन इन शब्दों का यूज करते हैं, तो मैं बहुत खुश होता हूं कि चलो, शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत अच्छा है। उनका कहना है कि कंस्ट्रक्टिव डायलॉग जो है नेबरहुड में वो करने नहीं दे रहा है इंडिया। आउटलुक ने भी न्यूज को कवर किया है, न्यूज 18 ने भी न्यूज को कवर किया है, डेक्कन हेराल्ड उसने भी कवर किया है, डीटी नेक्स्ट, बहुत सारे अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने कवर किया है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये डायलॉग क्यों आया। ये जो स्टेटमेंट है, फॉरेन ऑफिस जो स्पोक्स पर्सन है जाहिद हफीज चौधरी साहब, उन्होंने ये रिस्पॉन्स दिया है किसके बारे में, एक्सटर्नल जो हमारे अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, उनके ट्वीट में, जिसमें कि उन्होंने यूएनएससी की प्रेसिडेंशियल शिप का जो टारगेट है, इंडिया के लक्ष्य हैं, उनके बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि वॉइस ऑफ मॉडरेशन है इंडिया
और एडवोकेट ऑफ डायलॉग एंड प्रोपोनेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब इस इंटरनेशनल लॉ टर्म से आ गई उन लोगों को दिक्कत। उन्होंने कहा कि भारत ने कश्मीर में जो किया है वो इंटरनेशनल लॉ को उन्होंने तोड़ दिया है, भारत को ऐसा ध्यान रखना चाहिए, ये सब बातें। तो आप ये समझिए कि वो कश्मीर को, भारत हमेशा से कहता है कि कश्मीर उसका कंप्लीटली इंटरनल मुद्दा है, और कुछ दिन पहले ही भारत ने पीओके में जो इलेक्शन थे उनको भी क्रिटिसाइज करते हुए पाकिस्तान को साफ साफ कह दिया कि ये टेरिटरी आपकी नहीं है, छोड़ दो इसे, बाहर निकल जाओ तुरंत। तो पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है। देखिए अभी सुबह की न्यूज में मैंने बताया उसके पास वेलफेयर के लिए, पब्लिक के डेवलपमेंट के लिए तो पैसा नहीं है, लेकिन गिलगिट बाल्टिस्तान और जो पीओके उसको अपने प्रोविंस में पाकिस्तान में मिला के उसको जोड़ने का सारा पैसा है उसके पास। आप मजाक देखिए, जिन लोगों को वो गवर्नेंस दे रहे हैं अभी वर्तमान में, वो तो गरीबी और भुखमरी और महंगाई से परेशान है, लेकिन बाकी दुनिया को भी हमें अपने में कब्जे में करना, उनको जोड़ना है। क्यों? पता नहीं क्यों। क्योंकि वोट्स चाहिए, हमें प्रोपागेंडा बनाना है। ठीक है, अपनी अपनी गवर्नमेंट है, वो काम करते हैं, लेकिन आप हमारे कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हो, उसका ध्यान रखो। हमने कश्मीर हमारा भाई है, हमारा छोटा हिस्सा है, फिर हमारे देश का भाग है, हम उसके साथ उसके विकास के लिए जो कार्य कर रहे हैं, आपको उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि नेहरू साहब के पंचशील जो सिद्धांत है उसमें भी ये एक टर्म आता था कि को एग्जिस्टेंस है, शांतिपूर्ण को एग्जिस्टेंस है, और इंटरनल मैटर्स में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ये जयशंकर साहब का ट्वीट देख लीजिए आपकी, एज वी टेक ओवर यूएनएससी प्रेसिडेंसी फॉर अगस्त, लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग प्रोडक्टिवली विद अदर मेंबर्स, इंडिया विल ऑलवेज बी अ वॉइस ऑफ मॉडरेशन, एडवोकेट ऑफ डायलॉग एंड प्रोपोनेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इस चीज से उन्हें दिक्कत आ गई। उन्होंने कहा बिफोर प्रीचिंग मॉडरेशन टू द वर्ल्ड, इंडिया मस्ट सेट इट्स ओन हाउस इन ऑर्डर। ये पाकिस्तान हमें बता रहा है कि अपने घर का ध्यान रखो। मतलब अब इस वाक्य में आप आयरनी देख रहे हैं, कौन किससे क्या कह रहा है, मतलब शानदार। खैर आगे चलते हैं। ही क्लेम दैट इंडिया इज कंसिस्टेंटली स्कटल्ड, ठीक है, एनी एफर्ट फॉर ए कंस्ट्रक्टिव एंड मीनिंगफुल डायलॉग इन इट्स ओन नेबरहुड। वो ये कह रहा है कि हम अपने पड़ोसियों में जो भी डायलॉग होता है अच्छा, उसको बर्बाद कर देते हैं, निस्ते नाबूद कर देते हैं। ये पाकिस्तान भारत से कह रहा है कि भारत पड़ोसियों से अच्छी बात नहीं होने देता है। आयरनी पे आयरनी है इन सारे स्टेटमेंट्स में, ठीक है, उनका स्टेटमेंट है, सुन लेते हैं, सुनना हम चाहिए, हमें बड़े सभी लोगों की बातें सुननी चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया का जो एक्शन था अगस्त 5 में 2019 में, पहले भी बता चुका हूं, कश्मीर के मुद्दे पे उन्होंने आलोचना की कि वो वायलेशन था इंटरनेशनल लॉ का, और हमने साफ साफ कई बार बोला है कि दैट इज आवर इंटरनल मैटर। हम राजस्थान में, कश्मीर में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में या मिजोरम में, नागालैंड में जो करते हैं वो भारत अपने अनुरूप करेगा, भारत की अखंडता और सुरक्षा और एकता को निर्धारित करने के लिए किया जाएगा। इंडिया ने ये पहले भी कहा है कई बार कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ये काम किया गया है। इसके साथ साथ मैं पहले भी बता देता हूं कि 1 मंथ के लिए बता चुका हूं, एक्चुअली प्रेसिडेंट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल हम बने हैं 1 मंथ के लिए, और टीएस त्रिमूर्ति साहब उन्होंने अपना एजेंडा भी बता दिया था कि क्या क्या एजेंडा है। इंडिया ने यह भी बताया कि हमारे पाकिस्तान और जो बाकी जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हम अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन इस चीज की जो ओनस है यानी जिम्मेदारी है वो इस्लामाबाद पे है कि वो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाए जिससे कि टेरर, हॉस्टिलिटी और वायलेंस फ्री डायलॉग किया जा सके। चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन प्रयास करने से कार्य होते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।